अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक्शन का रिएक्शन। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नीचे बैठ के क्यों वीडियो बना रही हूँ। ताज़ा जॉब से रिजेक्ट होके आई हूँ तो नीचे तो बैठना बनता है। सो आई एम सो सैड कि मैं रिजेक्ट हो गई जॉब इंटरव्यू में। और आज की वीडियो ना रिएक्शन पे होगी, ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होगी, ना एआई पे होगी, बल्कि आज की वीडियो होगी रोस्टिंग वीडियो। और रोस्टिंग वीडियो किसकी होगी? जॉब इंटरव्यूज पे, एंड वो भी टीचर्स जॉब इंटरव्यू पे। 1 hour later. सो आई एम गोइंग टू रोस्ट द स्कूल्स एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो हम ये रोस्टिंग वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मैं ताज़ा जॉब इंटरव्यू से रिजेक्ट होके आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ताज़ा तो अभी हुई हूँ, लेकिन मैं 5 to 6 टाइम्स इस तरह के इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ। और हमारा इतना पैथेटिक सिस्टम है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी स्किल्स, आपकी जो क्या वैल्यू आप इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं वो नहीं काउंट किया जाता, बल्कि क्या काउंट किया जाता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए बैठे हैं तो आप कितने फ्लुएंट थे इंग्लिश बोलने में, Okay. या आप कितने जो आपका बैकग्राउंड है वो कितना अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, या आप जो फैमिली है वो आपको सपोर्ट कर रही है इस जॉब में या नहीं कर रही। ये हमारे इंस्टीट्यूट का ड्रॉबैक है। और मुझे ऐसे लगता है कि जस्ट ये बहाने हैं किसी को ना रखने के, बिकॉज अगर आप पहले से सिलेक्शन कर चुके होते हैं कैंडिडेट्स की, तो इतने ज़्यादा लोगों को पूरा हफ्ता ख्वार करने की क्या ज़रूरत है। आप पहले ही बता दें कि वी हैव सिलेक्टेड आवर टीचर्स एंड वी आर नॉट परफॉर्मिंग इंटरव्यूज़, एंड जो भी बात है हर एक को पहले से पता चल जाए कि भाई इंस्टीट्यूट ने अपने जो टीचर्स हैं या जो स्टाफ है वो रख लिया है और उसको मज़ीद स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। वाह! आप उनको एक उम्मीद दिला दें कि यू हैव क्लियर्ड योर टेस्ट, यू हैव क्लियर्ड योर डेमो, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन एन इंटरव्यू। सो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने डेमो दिया, मैंने टेस्ट दिया, मैंने इंटरव्यू भी दिया और वो भी क्लियर हो चुका था। और मैं अब वेट में थी कि मुझे कॉल आएगी जॉब के लिए कि आप सेलेक्टेड हैं और आप आ जाएं जॉब करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, मुझे कॉल आई कि आप आ जाएं डायरेक्टर के इंटरव्यू के लिए। सो मुझे उस वक्त ही शक हो गया था कि भाई जब पहले से आप इंटरव्यू ले चुके हैं, पहले से आप डेमो ले चुके हैं, पहले से आप टेस्ट ले चुके हैं, तो अगेन इंटरव्यू की क्या ज़रूरत पेश आ गई। मतलब कि पहले भी तो इंटरव्यू ले चुके हैं ना, तो आपको दोबारा से इंटरव्यू लेने की क्या ज़रूरत पेश आई। सो मुझे पहले से ही हो गया था कि भाई ये तो अजीब ही कोई सिस्टम है कि आपने पूरा वीक पहले इंतज़ार कराया, फिर आपने दोबारा से इंटरव्यू के लिए बुला लिया और वहाँ पे रूमर्स चल रहे थे कि इसके बाद एक और इंटरव्यू होगा। तो मुझे लग रहा था कि इन्होंने रखना नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, कैंडिडेट्स को हौसला देने के लिए कि भाई हम मेरिट्स पे रख रहे हैं टीचर्स को। और जब मैं दोबारा इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ पे उन्होंने क्या क्वेश्चंस मुझसे किए, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने जो डेमो दिया था वहाँ पे क्लास में मेरे से जो स्टूडेंट्स थे वो सेटिस्फाइड थे या नहीं। उन्होंने मेरे टेस्ट की परफॉर्मेंस नहीं देखी, उन्होंने मेरे लास्ट इंटरव्यू की परफॉर्मेंस नहीं देखी, उन्होंने मेरी स्किल्स नहीं देखी, बिकॉज आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड आई एम लर्निंग एआई। और मैं बच्चों को मेरा जो मकसद था जॉब करने का वो ये मकसद था कि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें स्किल्स बेस्ड एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। मेरा मकसद ये था कि मैं स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनकी स्किल ग्रो करने के बारे में भी बताऊँ कि अपनी वाह! स्किल भी ग्रो करें। कि क्योंकि हमारे तालीमी निज़ाम में यहाँ से बहुत से ग्रेजुएट्स निकल रहे होते हैं हर रोज़ लाखों की तादाद में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डिग्री होल्डर्स, पीएचडीज निकल रहे होते हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं होती। तो उनके पास एक स्किल होनी चाहिए कि वो अर्न कर सके। और आजकल जो है वो स्किल बेस्ड ही अर्निंग हो रही है, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो आपको जॉब प्रोवाइड कर सके, और बहुत से लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं।
सो माई पैशन ऑफ टीचिंग वॉज कि मैं इस इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट में भी जा रही हूँ, वहाँ पे स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और मैं अपने स्टूडेंट्स को वो स्किल बेस्ड लर्निंग दूँ और उनको वो स्किल्स अपनी स्किल को इन्हेंस करने के लिए गाइड करूँ या उनको बताऊँ कि भाई अगर आप ये वाला, अगर आप ये स्टडीज़ कर रहे हैं तो ये अच्छा है आपके नॉलेज के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपकी बेसिक स्टडीज़ पूरी होनी चाहिए, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास कोई स्किल भी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप फिरते रहेंगे मारे मारे डिग्रियां लेके और आपको कोई फ़ायदा नहीं है इन डिग्रीज लेके फिरने का कि आपके पास ना जॉब होगी, ना अगर आपको जॉब मिलेगी भी सही। हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी जो मैं नाकामी कहूँगी कि वो इतने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने के बाद उनको उनके लेवल की जॉब नहीं दी जा रही, क्योंकि मैं खुद बहुत से इंस्टीट्यूट में जॉब कर चुकी हूँ जहाँ पे आपको डिग्री के बाद क्या ऑफ़र किया जाता है, कितनी पे ऑफ़र किया जाता है, 10,000, 12,000, 15,000। मारो मुझे, मारो मारो नहीं मुझे, नहीं नहीं मारो यार, मारो। हौसला रख। मतलब आप फ्रेश हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सो हम आपको 10,000, 15,000 तक ऑफ़र कर सकते हैं सैलरी। तो क्या आप इस सैलरी पे आज के दौर में गुजारा कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? सो आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए और मैं यही चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, इंटरव्यू में ना मेरी स्किल्स देखी, ना उन्होंने मेरा डेमो काउंट किया कि मेरे से बच्चे सेटिस्फाई थे या नहीं, ना उन्होंने मेरा प्रीवियस प्रिंसिपल के साथ जो इंटरव्यू था वो देखा, ना उन्होंने मेरी टेस्ट रिजल्ट को काउंट किया। बस उन्होंने क्या देखा, फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस। और फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस करने की क्या ज़रूरत है आपको एक कैंडिडेट से कि वो उसका मसला है कि वो अपने बच्चों को कैसे संभालेगा इस जॉब के साथ, या वो अपने बच्चों को साथ लेके आए जॉब पे, डे केयर में डाले, या वो अपने अगर वो इंस्टीट्यूट से दूर रहता है, थोड़ा फासले पे रहता है, तो वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट लेके आएगा, ये उसकी हेडेक है। आपको एक टीचर या आपको एक स्टाफ में जो भी आप एम्प्लॉय रख रहे हैं, उसमें आपको उसकी स्किल्स देखनी चाहिए, उसकी एजुकेशन देखनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ कि वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमारे स्टूडेंट्स को और वो किस तरह से पढ़ा रहा है, उसकी टीचिंग मेथड्स देखने चाहिए। आपको जस्ट एक बहाना चाहिए कि आप अपने कैंडिडेट को, बिकॉज़ आपको सिफ़ारिश पे बहुत से लोग आते हैं और आप सिफ़ारिश पे अपने कैंडिडेट्स रख लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैंडिडेट्स को बुला के उनसे पर्सनल एंड फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे पूछें और इस बात पे उनको रिजेक्ट कर दें कि भई आप मैनेज नहीं कर पाएँगे। Okay. और इस बात पर रिजेक्ट कर दें कि मे बी कल को आप हमारी जो है वो इंस्टीट्यूट छोड़ के चले ना जाएँ अपने बच्चों की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से। सो ये उनका हेडेक है। अगर वो जॉब के लिए आए हैं तो वो मैनेज करेंगे, वो मैनेज कर सकते हैं तो वो जॉब करने के लिए आए हैं। सो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए कि आपको उससे पूछना चाहिए कि आप हमारे इंस्टीट्यूट को का क्या वैल्यू देंगे, आपको आप क्या रीज़न है, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि हम आपको इस इंस्टीट्यूट में रखें, या आप ऐसी क्या यूनिक चीज़ हमारे स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि हम आपको इंस्टीट्यूट में रखें। इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, या सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कर लें कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे डिलीवर करेंगे स्टूडेंट्स में, या आप बच्चों को क्या नई चीज़ सिखाएंगे या किस किस टीचिंग मेथड पे सिखाएंगे। तो इंटरव्यूज़ में ये वाले क्वेश्चंस होने चाहिए और ये जो क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन कि आप कैसे मैनेज करेंगे, आपके बच्चे कितने हैं, बच्चों की एज क्या है, बच्चे स्कूल गोइंग है या नहीं है, और छोटा अगर स्कूल गोइंग नहीं है तो उनको आप कहाँ रखेंगी, किस तरह से छोड़ के आएंगी। तो दीज आर पैथेटिक क्वेश्चंस। और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, जब इन्होंने इस तरह के क्वेश्चन शुरू किए तो मेरा पहले से ही बस माइंड में आ गया कि नो, यहाँ पे मुझे जॉब नहीं मिलने वाली। सो ये जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है और मुझे फिर आंसर करने को दिल भी नहीं किया उनके इन क्वेश्चंस का। सो मैंने कोई ख़ास आंसर्स भी नहीं दिए। मे बी वो मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे तरीके से चाह रहे हों और मे बी कुछ इस तरह का, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो इंटरेस्टेड थे मुझे जॉब देने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं थे तो आप मुझे लास्ट वीक जो आपने टेस्ट इंटरव्यूज़ एंड डेमो लिए थे तो उसी में ही बता देते या कॉल ही ना करते नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। सो ये एक पैथेटिक सिस्टम है हमारे स्कूल्स का
हमारे कॉलेजेस का स्टाफ को रखने के लिए अगर आप पहले से ही अपने इंस्टीट्यूट में स्टाफ सेलेक्ट कर चुके हैं या सिफारिश पे सेलेक्ट कर चुके हैं, सो आप बाकी कैंडिडेट्स को इस तरह से ख्वार ना करें और उनको उम्मीद दिला के कि आपने जो है वो अपना टेस्ट और डेमो क्लियर कर लिया है तो अब हम आपका इंटरव्यू करेंगे, और वो भी इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू। सो व्हाट इज़ दिस, मतलब आप एक इंटरव्यू कर चुके हैं, फिर आपको दूसरे इंटरव्यू की क्या ज़रूरत पेश आई। सो मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह के इंस्टीट्यूट में। अगर मैं काफ़ी दफ़ा अप्लाई कर चुकी हूँ और मैं नाम नहीं लेना चाहती, ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान सब यही काम कर रहे हैं। बड़े से बड़े स्कूल्स में मैं जा चुकी हूँ और बड़े से बड़े स्कूल्स का यही, या तो वो आपको भेज देंगे यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, यू हैव नो एक्सपीरियंस, सो हम आपको जॉब नहीं दे सकते, बड़े इंस्टीट्यूट। और अगर आप फिर उसके बाद फ्रेश ग्रेजुएट होने के बाद अगर आप छोटे स्कूल्स या छोटे इंस्टीट्यूट में जॉब करें और उसके बाद एक्सपीरियंस 1 2 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप दोबारा इन बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे, सो वो कहेंगे आपके पास इतनी एजुकेशन है, आपने एमफिल किया हुआ है, आपने पीएचडी की हुई है, सो व्हाई आर यू टीचिंग इन स्मॉल स्कूल्स, तो आप बड़े स्कूल में जॉब क्यों नहीं कर रही। भाई आप हमें जॉब देंगे तो हम जॉब करेंगे ना, एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आपने कभी हमें जॉब दी है। तो जस्ट जैसे ही बंदा अप्लाई करता है आप फर्स्ट इंटरव्यू में ही कह देते हैं हैव यू डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। वाह। तो मैं ये कह रही थी कि जब शुरू में ही आप एक पर्सन के इंटरव्यू में उससे फर्स्ट क्वेश्चन ही ये कह लेते हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है प्रीवियस या नहीं, और वो कहता है कि नहीं मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, तो वो आप फ़ौरन से उसको अगर उसका डेमो भी अच्छा हो गया है, उसने लेक्चर अच्छा दिया है, स्टूडेंट सेटिस्फाई है, उसने क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे दिए हैं, तो आप या तो ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास हमें जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, या आप ये कह के भेज देते हैं कि हम जो है वो 10,000 15,000 से ऊपर आपको सैलरी नहीं दे सकते, और वैसे भी बड़े स्कूल तो यही कह देते हैं कि हमें एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस पर्सन ही चाहिए तो आपको इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने स्मॉल स्कूल्स में या छोटे नामों वाले स्कूल में क्यों जॉब की है जब आपके पास इतनी अच्छी जो है वो एजुकेशन है, हाई एजुकेशन है। आप क्योंकि मैं खुद फ्रेश ग्रेजुएट के बाद डिफरेंट हाई स्कूल्स जो बड़े बड़े नामों वाले स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल, उनमें अप्लाई कर चुकी हूँ और उन्होंने मुझे यही कहा कि यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, यू हैव नो एक्सपीरियंस। और अगर आप ज़रा सा भी इंग्लिश बोलने में ज़रा सी भी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो तो आप समझ लें कि आप रिजेक्टेड हैं। मतलब कि आपने क्योंकि आप नर्वस होते हैं और अगर आपने इंग्लिश में या सेंटेंस बोलने में ज़रा सी भी गलती कर दी तो आप ये समझ लें कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं। आपकी स्किल कोई नहीं देखा जाएगा, आपने जो डेमो दिया है, कैसा डेमो दिया है, उसको नहीं देखा जाएगा। जस्ट आपकी टॉकिंग एबिलिटी पे देख के आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हमारे स्कूल्स जस्ट ओरल लर्निंग पे चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है जस्ट कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा बच्चों को, ना स्किल बेस्ड लर्निंग है। अच्छा, अगर आपने ये जितने भी बड़े-बड़े स्कूल्स हैं ना, अगर आप उनको कहें कि भई बच्चों को स्किल्स सिखाने के लिए वो क्या करते हैं? स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए वो करते हैं कि वो समर कैंप्स अरेंज कर देते हैं जब समर वेकेशंस होती हैं। उन समर कैंप में 10,000 आप अलग फ़ीस जमा कराएँगे, तब हम आपको एक्स्ट्रा जो है वो स्किल्स सिखाएँगे बच्चों को। रोबोटिक्स सिखाएँगे, हम ये सिखाएँगे, हम वो सिखाएँगे। तो ये ऐसा क्यों है? हम जो पहले इतनी ज़्यादा फ़ीसेस दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो उन फ़ीसेस के अंदर ही आप अपने करिकुलम में स्किल बेस्ड लर्निंग क्यों नहीं रखते? कोई एक स्किल क्यों नहीं सिखाते बच्चों को? छोटे होते से ही हर क्लास में आप स्किल्स पे काम करें, बच्चों को स्किल डेवलप करने की कोशिश करें ताकि वो बाहर निकलें। ये जो आपने कंप्यूटर लैब्स रखी हुई हैं, क्या कभी आपने उनको आईटी सिखाई है, या आपने कभी उनको ये अवेयर किया है कि डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अगर आपके पास डिग्री है। डिग्री लेने के बाद आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपके पास अगर स्किल है, आपके पास वेब डेवलपमेंट है, एसईओ है, डिफरेंट फील्ड्स हैं, एआई है, तो आप उनसे भी अर्निंग कर सकते हैं। क्या आपने कभी बच्चों को ये एजुकेशन के साथ साथ सिखाया है, स्किल बेस्ड लर्निंग सिखाई है? नहीं। जस्ट वो ऐसा टीचर चाहते हैं जो आके
जो फ्लुएंट हो इंग्लिश में, जस्ट वैसा टीचर चाहते हैं जो आपको स्किल की जगह पे आपको जस्ट ओरल लर्निंग सिखा दे कि भाई मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, पास्ट मैं 6 साल पढ़ा चुकी हूँ, मैं 10 साल पढ़ा चुकी हूँ, उसके इंग्लिश में वो फ्लुएंट हो, वो आपको इंटरव्यू देते हुए आपके सारे जो आपके कंसर्न्स हैं उस पर पूरा उतरती हो, या वो सिफारिश पे आ जाएंगे आपके पास टीचर्स। सो इस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो ये जो मेरे साथ मतलब कि एक फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये मैं काफ़ी दफ़ा डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े स्कूलों में इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ और वहाँ पे मेरे साथ हो चुका है। और फिर उसके बाद बचता क्या है, छोटे इंस्टीट्यूट। सो मैंने फिर उसके बाद जॉब क्विट कर दी और अब मैं कोई जॉब कर नहीं रही थी, और ये भी मैंने जस्ट इस वजह से अप्लाई किया था कि अगर मैंने ये चीज़ सीखी है डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई, सो मुझे अगर बच्चों को स्किल सिखानी चाहिए, छोटे होते से ही बच्चों के अंदर माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमें अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए। आजकल आईटी का दौर है, पाकिस्तान आईटी एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो सारे बाहर चले जाते हैं बिकॉज पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान में आपको आपके पास आईटी हब ही नहीं है। इंडिया क्यों आगे निकल रहा है? इंडिया इसलिए आगे निकल रहा है क्योंकि उनके पास आईटी स्किल्स हैं। वो अपने बच्चों को मतलब वहाँ के लोग जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो बच्चों को सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में और हर चीज़ में आगे लेके जा रहे हैं। वो फुटबॉल में अपने स्पोर्ट्स पे तवज्जो दे रहे हैं, वो आईटी पे तवज्जो दे रहे हैं। वहाँ पे एप्पल ने अपनी इंडस्ट्री क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है ना कि वो इंडिया जो है वो इस चीज़ पे काम कर रहा है, अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है। जबकि पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में जस्ट आप डिग्रियां लें और डिग्रियां लेके या तो अगर आपको जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बाहर चले जाएं, आपको बाहर जाके अच्छी जॉब मिल जाएगी। सो यही चल रहा है हमारे मुल्क में। हमारे जो मुल्क है उसमें जस्ट रटी रटाई चीज़ें सिखा दी जाएंगी जिनका बच्चों को पता ही नहीं होगा कि इनका आगे क्या काम है। और ना ही आपको कोई स्किल सिखाई जाएगी कि अगर आप डिग्री लेके आपके पास एजुकेशन है और आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप उस स्किल के थ्रू अर्न कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा और ना ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से ना ही स्कूल्स की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसीज़ अनाउंस की गई हैं। सो ये थी हमारी वीडियो। जस्ट थोड़े से कंसर्न्स थे मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम पे और अपने स्कूल्स पे और उनकी सिलेक्शन ऑफ स्टाफ पे। सो मुझे जस्ट ये कुछ बातें करनी थी, तो मैंने सोचा कि आपसे कर लूँ बिकॉज आपके माइंड में ये सब कुछ चलता रहता है कि क्या चल रहा है, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा, हमारे आने वाले फ्यूचर का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो जस्ट ये कुछ कंसर्न्स थे जो मैं शेयर करना चाहती थी। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो थोड़ी डिफरेंट सी थी। मैंने मतलब ना हमारा लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो एआई पे बनाई थी, लेकिन आज की वीडियो ज़रा डिफरेंट थी। मुझे माइंड में बस ये सब चीज़ें चल रही थी, तो मैं चाहती थी कि आपसे बात कर लूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि अगर आपको मज़ीद एआई से रिलेटेड, न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए, या आपको किसी और वीडियो पे रिएक्शन चाहिए जो आपको वीडियो पसंद हो और आपको उस पर रिएक्शन चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।